हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर जल संसाधन। आपका पहला प्रश्न है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में जल का कुल आयतन का कितना भाग महासागरों में पाया जाता है? ऑप्शन है 96.5% भाग, 92.4% भाग, 90.8% भाग, 88.4% भाग। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 96.5% भाग। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन कितना वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है? ऑप्शन है 1290 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, 1580 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, 2022 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत का विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 112वां, 121वां, 127वां, 133वां। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 133वां। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल का साधन नहीं है? ऑप्शन है भौम जल, बहता हुआ जल और नदी, वर्षा, महासागर। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, महासागर। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऑप्शन है 18%, 20%, 22%, 25%। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 22%। अगला प्रश्न है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है? ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, मेघालय। आपका अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के खिलाफ बड़े बांधों से संरक्षण हेतु कौन से आंदोलन चलाए जा रहे हैं? ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, भारत बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ऑप्शन है चंबल, भाखड़ा, कोसी, हीराकुंड। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, कोसी। आपका प्रश्न है, कर्नाटक स्थित किस गांव में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है? ऑप्शन है गंडादूर, शिवनगर, मल्लपुरम, मोलाडी। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, गंडाथूर। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने किस तरह की वाहिकाओं को नदी का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई के लिए बनाई है? ऑप्शन है खादीन, जोहर, गुल अथवा कुल, पालर पानी। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, गुल अथवा कुल। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग जल संग्रहण कैसे करते हैं? ऑप्शन है अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाकर, भूमिगत गड्ढे बनाकर, गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर, छत वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जल संग्रहण तरीके का प्रयोग राजस्थान में नहीं किया जाता? ऑप्शन है जोहर, खादीन, गुल, टाका। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, गुल। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? ऑप्शन है 1956 में, 1966 में, 1976 में, 1986 में। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, 1986 में। आपका अगला प्रश्न है, आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम होती जा रही है? ऑप्शन है सरकार द्वारा जल उपलब्ध कराए जाने के कारण, 12 मासी इंदिरा गांधी नहर के कारण, सरकारी हैंडपंप के निर्माण के कारण, भौम जल उपलब्धता के कारण। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, 12 मासी इंदिरा गांधी नहर के कारण। अगला प्रश्न है, जल दुर्लभता क्या है? ऑप्शन है जल की कमी, वर्षा की कमी, नदी के बहाव में कमी, जल की सीमित मात्रा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, जल की कमी। आपका अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? ऑप्शन है कई योजनाओं को एक साथ बनाना बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, एक नदी पर बांध बनाकर नई उद्देश्यों की पूर्ति करना, पंचवर्षीय योजनाएं बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, एक ऐसी योजना जो सभी वर्गों के लिए लाभदायक है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, जल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 2। आपका अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियां निम्नलिखित में कौन सी है? ऑप्शन है वनों का क्षरण होता है, लोगों को विस्थापन करना पड़ता है, भूकंप आने पर बांध टूटने से बांध बना रहता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर निर्मित बांध का नाम बताएं। ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, सरदार पटेल बांध, गांधी सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, सरदार सरोवर बांध।
आपका अगला प्रश्न है, देश का एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ है? ऑप्शन है नहरें निकालकर भूमि को संचित, जल विद्युत का निर्माण, बाढ़ पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। आपका प्रश्न है, भारत को विश्व वृष्टि का कितना भाग प्राप्त है? ऑप्शन है 4%, 5%, 6%, 7%। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 4%। आपका अगला प्रश्न है, भारत के दो राज्यों कौन से हैं जहां जल की कमी रहती है? ऑप्शन है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड, राजस्थान और गुजरात, बिहार और सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, राजस्थान और गुजरात। अगला प्रश्न है, बांध क्या है? ऑप्शन है नदियों के बहाव को अवरोध के माध्यम से रोकना ही, जल को सुगमतापूर्वक बहने से रोकना, जल को जलाशय में एकत्रित करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, नदियों के बहाव को अवरोध के माध्यम से रोकना ही बांध है। आपका अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? ऑप्शन है जयसमंद झील, भोपाल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, भोपाल झील। अगला प्रश्न है, धरातल पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? ऑप्शन है लगभग आधा, लगभग 3/4, लगभग 1/4, लगभग 2/4। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, लगभग 3/4। आपका अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, भागीरथी, सतलज। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, भागीरथी। आपका अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के कारणों में से प्रमुख है। ऑप्शन है जल सीमित मात्रा में है, जल तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में जल कई स्थानों में नहीं मिल पाता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, जल सीमित मात्रा में है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन है सतलज, तुंगभद्रा, दामोदर, महानदी। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, सतलज। आपका अगला प्रश्न है, विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, असम, बंगाल। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है सतलज, महानदी, नर्मदा, कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, महानदी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, बेतवा, प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, नर्मदा। आपका अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण तकनीकी टांका का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम हिमालय, गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका राजस्थान में जल संग्रहण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन है जोहर, खादीन, गुल, टांका। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, गुल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे? ऑप्शन है उत्तरी मैदान, पश्चिमी हिमालय, तटीय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, पश्चिमी हिमालय। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है? ऑप्शन है सरदार सरोवर, भाखड़ा नांगल, रिहंद, टिहरी। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, सरदार सरोवर। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान है 182वां, 150वां, 132वां, 100वां। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, 132वां। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.5, 4.5, 9.5, 96.5। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 2.5। अगला प्रश्न, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती? ऑप्शन है वहाँ खेती नहीं की जाती है, वहाँ लोग मुख्यतः मछली पकड़ते हैं, वहाँ करीब सालों भर वर्षा हुआ करती है, वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, वहाँ करीब सालों भर वर्षा हुआ करती है। आपका अगला प्रश्न, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है यमुना, दामोदर, महानदी, कोसी। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, महानदी। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही है, उत्तर भारत में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है हिम नदों का पिघलना, वर्षा जल, नहरों से प्राप्त जल, भूमितल जल। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, वर्षा जल। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कावेरी। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, गंगा। अगला प्रश्न है, सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम भाग में।
आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में, ओडिशा में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिली है? ऑप्शन है नागार्जुन सागर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही है, चंबल घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई संसाधन परिषद ने? ऑप्शन है 1987, 1988, 1985, 1986। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है, 1987। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।